नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको बताएंगे अमरोहा जिले के साथ 4 विधानसभा सीटों के बारे में। अमरोहा पहले मुरादाबाद जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद 24 अप्रैल 1997 को इसे नवगठित अमरोहा जिले का मुख्यालय घोषित किया गया था। गंगा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। अमरोहा जिला बिजनौर जिला के उत्तर, मुरादाबाद जिला के पूर्व और मेरठ जिला, गाजियाबाद और बुलंदशहर जिला के पश्चिम से घिरा हुआ है। तुलसी पार्क, गजरोला, रजाबपुर, कंखाथर और तिगरी आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं। यहाँ के राजनेता कभी उत्तर प्रदेश की सरकारों को बनाने और गिराने के लिए चर्चा में रहे हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे और 1 पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में महबूबा अली ने जीत हासिल की थी। अमरोहा को आंदोलनकारियों का जिला कहा जाता है और किसानों के ज़्यादातर आंदोलन अमरोहा से ही शुरू हुए। यहाँ से कई पार्टियों का उदय हुआ तो कई चेहरे देश दुनिया में मशहूर हुए। जनपद अमरोहा का कुल क्षेत्रफल 2470 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिलों में शुमार किया जाता है। यहाँ कुल आबादी लगभग 22 लाख है, जबकि वोटर 13,47,726 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 7,08,259 हैं और महिलाएं 6,39,359 हैं। अमरोहा जनपद में करीब 60% हिंदू आबादी है, जबकि 38% के आसपास मुस्लिम आबादी है। छोटी छोटी जोत के किसान के अलावा यहाँ गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ढोलक उद्योग जिले की पहचान है, जो पिछले कुछ समय से मंदा पड़ा हुआ है। शुगर फैक्ट्री के अलावा गजरोला स्थित औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ कुछ बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिल्मी दुनिया से लेकर क्रिकेट के मैदान तक अमरोहा के लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। कमाल अमरोही से लेकर क्रिकेटर मोहम्मद शमी तक अमरोहा जिले के रहने वाले हैं। वहीं अमरोहा के कन्या गुरुकुल की लड़कियों ने देश ही नहीं दुनिया भर में निशाने पर तीर मारकर तीरंदाजी में अपना लोहा मनवाया है। अमरोहा जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में इनमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट सपा के खाते में गई थी। अमरोहा जिले के धनोरा विधानसभा सीट की बात करें तो 2017 के चुनाव में यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच हुआ। भाजपा ने भी इस सीट पर मुकाबले में आने की भरपूर कोशिश की। बीजेपी के राजीव तरारा 1,02,943 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सपा के जगराम सिंह को 64,714 मत मिले, जबकि बसपा के संजीव लाल को 51,952 मत मिले। इस तरह से राजीव तरारा लगभग 38,000 मतों से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2017 में धनोरा में कुल 45.72% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 45.72% था, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 28.74% था। वहीं बसपा का वोट शेयर 23.8% था, जबकि आरएलडी का वोट शेयर 1.67% था। कुल मतदाता 3,21,055, जिसमें पुरुष की संख्या 1,72,915 है और महिला मतदाता की संख्या 1,48,119 है। जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम मतदाता की तादाद ज़्यादा है और यहाँ दलित और जाट भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। 2022 के लिए धनोरा विधानसभा सीट से भाजपा से प्रत्याशी राजीव तरारा और सपा से विवेक सिंह रहेंगे मैदान में। अगर हम नौगवां सदात विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर वर्ष 2017 में चुनाव में दूसरे चरण में मतदान हुआ था। यहाँ पर कुल 76.32% मतदान हुआ। भाजपा प्रत्याशी क्रिकेटर चेतन चौहान को 97,030 वोट, जबकि सपा प्रत्याशी मौलाना जावेद अब्बास को 76,382 वोट मिले थे। इस तरह चेतन ने जावेद अब्बास को 20,648 मतों से पटकनी दी थी। चेतन चौहान प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, मगर वर्ष 2020 में कोरोना की चपेट में आकर उनका निधन हो गया। उसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को प्रत्याशी बनाया। इसमें 72.36% मतदान हुआ। संगीता ने 86,692 वोट हासिल किए, जबकि सपा से दोबारा चुनाव लड़े मौलाना जावेद अब्बास को 71,615 वोट मिले। 15,077 वोट से संगीता ने जीत दर्ज कराई। यहाँ कुल
24,349 वोटर हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,70,685 है। वही महिला वोटर की कुल संख्या 1,53,628 है। 2022 के लिए भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल और सपा के समरपाल सिंह आमने सामने रहेंगे। अमरोहा सीट की बात की जाए तो यह सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट की श्रेणी में आती है। अमरोहा सीट आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े इलाकों में आती है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे उद्योग घरों में चलाए जाते हैं। कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया या कारोबार नहीं है। अमरोहा विधानसभा मिनी छपड़ोली के नाम से जानी जाती थी, जहां जाट नेताओं और जाट वोटर का कब्जा रहता था। लेकिन फिलहाल अमरोहा विधानसभा में लगभग 70% मुस्लिम समुदाय के लोग निवास करते हैं और सीट मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है। अमरोहा विधानसभा सीट पर लगभग कुल मतदाता 3,09,048 हैं, जिनमें से 1,46,987 महिलाएं हैं और 1,62,049 पुरुष वोटर हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी से महबूब अली ने बहुजन समाज पार्टी के नौशाद अली को 15,042 वोट के मार्जिन से हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महबूब अली लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते और विधायक बने। उन्होंने राष्ट्रीय परिवर्तन दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद से वह 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। साल 2017 विधानसभा चुनाव में तुर्क जाति से संबंध रखने वाले हिस्ट्री सीटर शौकत पाशा की मौत के बाद महबूब अली को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और तुर्क बिरादरी के लोगों ने महबूब अली के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए थे। लेकिन सियासी तोड़जोड़ में माहिर महबूब अली ने तूफान की शक्ल ले चुके विरोध का सामना करते हुए जीत हासिल की और लोगों को अपना लोहा मनवाया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 45,420 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2022 के लिए अमरोहा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी महबूब अली, भाजपा प्रत्याशी राम सिंह सैनी एक दूसरे को पछाड़ने के लिए तैयार हैं। हसनपुर सीट की बात की जाए तो हसनपुर विधानसभा सीट पर 2017 में कुल 43.65% वोट पड़े थे। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में महेंद्र खडगवंशी ने लगभग 27,000 मत से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर को हराया था, जबकि बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। हसनपुर विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो ये सीट खडगवंशी बाहुल्य है। खडगवंशी बिरादरी को बीजेपी का वोटर माना जाता है। इस इलाके में सामान्य जाति के साथ अन्य पिछड़े वर्ग के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। त्यागी बिरादरी के मतदाता भी इस सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख मतदाता हैं। 2022 के लिए भाजपा से प्रत्याशी महेंद्र सिंह खडगवंशी और सपा के मुखिया गुज्जर एक दूसरे को टक्कर देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस जिले को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ के स्वर्गीय चौधरी चंद्रपाल सिंह, जो कि चौधरी चरण सिंह की पार्टी में अहम जिम्मेदारियों पर रहे थे, साथ ही सांसद और कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रहे। कहा यह भी जाता है कि मुलायम सिंह यादव को पहली बार चौधरी चरण सिंह की पार्टी से टिकट दिलवाने वाले कोई और नहीं, चौधरी चंद्रपाल सिंह ही थे। इसी के साथ हम लेते हैं विराम। फिर मिलेंगे संदीप का समीकरण में किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।